गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन में इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2021 के प्रश्नों को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी आने वाले निर्धारित समय 11 फरवरी को होने वाला है, इसलिए इसका विशेष ध्यान देते हुए प्रीवियस के प्रश्नों को हल करना बहुत ही ज़रूरी है। ये मेंस का है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। मेंस का सीधा सीधा प्रश्न प्री में पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अशुद्ध पूछा है कि शुद्ध पूछा है, सही पूछा है, गलत पूछा है। ऑप्शन ए है इसका तत्कालिक प्रभाव पड़ा। बी है पत्र किसके नाम पर लिखा गया है। सी है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। डी है भारत एक समृद्धशाली देश है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप पत्र किसके नाम लिखा गया है होगा। शेष वाक्य शुद्ध है। प्रश्न नंबर दूसरा है, इनमें से विलोम शब्दों का युग्म गलत है। ऑप्शन ए है आविर्भाव का विभाव, बी अपराधी का निरपराध, सी उन्मूलन का रोपण, डी विहित का निषिद्ध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आविर्भाव का विभाव नहीं होता है, आविर्भाव का तिरोभाव होता है। शेष युग्म शुद्ध हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, तत्सम और तद्भव की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है। ऑप्शन ए है अदरक का गीला, बी है आदित्यवार का इतवार, सी है उद्गलन का उगलना, डी है उद्घाटन का उघाड़ना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अदरक। अदरक का जो होता है वो तद्भव रूप अदरक होता है। शेष युग्म सही है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर चौथा है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए में दिया है मेरे लिए ठंड बर्फ और गर्म आग लाओ, बी है व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहे, सी है एक एक करके सभी मर गए, डी है तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। इसमें चारों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ए होगा मेरे लिए बर्फ और आग लाओ, बी है व्यायाम करना चाहिए ताकि स्वस्थ रहें, सी है एक एक कर सभी मर गए, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा। ये होगी नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्नलिखित में एक तथ्य गलत है। ऑप्शन ए, विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। ऑप्शन बी, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। ऑप्शन सी, प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों होते हैं। ऑप्शन डी, विशेषण शब्द सदैव विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये गलत है। विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होते हैं, बाद में भी प्रयुक्त होते हैं। ऐसा कहीं नहीं दिया हुआ है कि ये पहले नहीं प्रयुक्त हो सकता, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6वां है, संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है। ऑप्शन ए क्रमवाचक, बी आवृत्तिवाचक, सी गणनावाचक, डी समुदायवाचक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आवृत्तिवाचक। चौगुना आवृत्तिवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का एक प्रकार है ये। क्रमवाचक विशेषण में पहला, दूसरा, तीसरा आते हैं। गणनावाचक में 1, 2, 3 आते हैं। समुदायवाचक विशेषण में 2, 3, चारों आते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7वां है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है। ऑप्शन ए पतला, पतला मुख्य रूप से विशेषण है। पतला गुणवाचक विशेषण है। मोटा, पतला, छोटा, लंबा ये सब गुणवाचक विशेषण में आते हैं। अर्थ का विशेषण आर्थिक होता है, परिवार का पारिवारिक होता है, परलोक का पारलौकिक होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8वां है, इनमें
विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन ए अकूत, बी अकर्ण, सी आचार, डी अचंड। राइट आंसर है ऑप्शन सी आचार। आचार जो है वो विशेषण शब्द नहीं है। आचार का विशेषण रूप आचारी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन ए है जंगल की आग को दवानल कहते हैं, बी है समुद्र की आग को बड़नावल कहते हैं, सी है पेट की आग को जठरग्नि कहते हैं, डी है आदि से अंत तक को अनंत कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वाला जो विकल्प है वो गलत है। आदि से अंत के लिए एक शब्द होगा आद्योपांत। बाकी ये सब आप लोग याद रखिएगा कि जंगल की आग को दवानल कहते हैं, समुद्र की आग को बड़नावल कहते हैं, पेट की आग को जठरग्नि कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10वां है। अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इनके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है जरायुज, बी है जारज, सी है दत्तक, डी है औरस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी औरस। अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द औरस होता है। जरायुज शिशु जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो, जारज गैर पुरुष से उत्पन्न पुरुष, दत्तक उत्तराधिकार के लिए गोद लिया गया पुत्र। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11वां है। आंवा का तत्सम रूप होगा ऑप्शन ए आग, बी अग्नि, सी आंव, डी अपाक। राइट आंसर है ऑप्शन डी अपाक। आंवा का तत्सम रूप अपाक होगा। अग्नि का तत्सम रूप आग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है। इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। इसमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द सरल का विलोम नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विरल। सरल का विलोम विरल नहीं होता है। कुटिल, वक्र, कठिन ये सभी सरल के विलोम हैं। विरल शब्द सघन का विलोम है, विशेष रूप से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अनैतिहासिक, ऑप्शन बी ऐतिहासिक, सी प्रागैतिहासिक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रागैतिहासिक। वाक्यांश जो शब्द ज्ञात इतिहास से पहले हो के लिए एक शब्द होता है प्रागैतिहासिक। अनैतिहासिक होता है जो इतिहास से संबंधित ना हो, ऐतिहासिक जो इतिहास से संबंधित हो। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14 है। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, इन अनेक शब्दों के लिए एक शुद्ध शब्द है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अंतर्धान को ऐसे लिखा जाएगा। प्रश्न नंबर 15 निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। ऑप्शन ए आग्रह का विग्रह, बी गणतंत्र का लोकतंत्र, सी अकीर्ण का विकीर्ण, डी थोक का परचून। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अकीर्ण का विकीर्ण होता है। दिए गए अन्य शब्दों के विलोम हैं। आग्रह का अनाग्रह होता है, गणतंत्र का राजतंत्र होता है, थोक का फुटकर होता है, अनुग्रह का विग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, बी दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं, ऑप्शन सी सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई, ऑप्शन डी अब परीक्षा प्रणाली बदलना चाहिए।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। ये वाक्य अशुद्ध है, इसका राइट होगा पूज्यास्पद। पूज्यास्पद, ये पूज्यास्पद लिखा है, इसलिए वाक्य में वर्तनी अशुद्धि है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17 है, उपत्यका का विलोम शब्द है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अधित्यका। उपत्यका का विलोम अधित्यका होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए सृष्टि, बी अनधिकार, सी अभ्यांतरिक, डी सामुद्रिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनधिकार शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जबकि अन्य शब्दों की वर्तनी निम्नलिखित है। सृष्टि का शुद्ध ये है, अभ्यांतरिक को ऐसे लिखा जाएगा, समुद्रिक को ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19 है, जो बाएं हाथ से सदा हुआ हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए सब्जसाची, बी वामपंथी, सी ब्रजपाड़ी, डी बीरापाड़ी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सब्जसाची। जो बाएं हाथ से सदा हुआ हो, या जो बाएं हाथ से तीर चलाता हो, या फिर जो दोनों हाथ से तीर चलाता हो, उसके लिए भी सब्यसाची होता है। ऑप्शन ए जो बाएं हाथ से सदा हुआ हो के लिए एक शब्द सब्यसाची होगा। अन्य विकल्पों के लिए एक शब्द है वामपंथी। साम्यवादी विचारधारा का व्यक्ति वामपंथी है। जिसके हाथ में ब्रज रहता हो ब्रजपाड़ी, जिसके हाथ में बीड़ा रहती हो बीड़ापाड़ी, जैसे माँ सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है। ऑप्शन ए इच्छिक का छाछ, बी ईख का इक्षु, सी उद्वर्तन का उपटन, डी गोमय का गोबर। इसका राइट आंसर है छाछ का तत्सम रूप छच्छिका होता है, ना कि इच्छिका। ईख का तत्सम रूप इच्छु होता है, ना कि इक्षु। अतः दोनों ही विकल्प अशुद्ध हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21 है, मृषण विपरीर्थक शब्द होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रुक्ष। मृषण का विलोम रुक्ष होता है, मृषण का विपरीर्थक शब्द रुक्ष होगा। अन्य विलोम निम्न है, सुकुमार का कमाशुत, चिक्कड़ का खुरदुरा, नरम का कड़ा और कठोर दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव का युग्म गलत है। सुघट का सुघड़, ज्ञातिग्रह का नैहर, पन्नशालिक का पंसारी, प्रतिवेशी का मवेशी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रतिवेशी का मवेशी। युग्म गलत है, प्रतिवेशी का पड़ोसी होगा। पड़ोसी तद्भव शब्द है, प्रतिवेशी तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 23 है, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाले के लिए एक शब्द होगा तितीर्षु। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द तितीर्षु होगा। तितिक्षा, सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति। तितिक्षु, जिसमें सहनशीलता हो। मरजीवा, मर जाने की इच्छा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 24 से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए उंगली, बी बांस, सी पांचवा, डी दांत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पांचवा।
पांचवा जो है वो अशुद्ध वर्तनी है। उंगली में चंद्र बिंदु है, ये भी सही है, इसमें भी और इसमें भी। पांचवें में भी चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाएगा जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 25 है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए अनुग्रहित, बी अनुग्रहित, सी ये दिया है, डी ये दिया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुग्रहित, ये होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, इसमें तद्भव शब्द देखना है कि क्या है। इसका राइट आंसर ए भी तद्भव है और इसका डी भी तद्भव है। भंडार का तत्सम रूप भंडारगार होता है। कुकुर का तत्सम कुत्ता, कटुक का तत्सम कड़ुआ। भंडार का देखिए यहाँ पे भंडारगार दिया है, जबकि मयंद का तत्सम मृगेंद्र होता है। इसमें दोनों ही तद्भव शब्द दिए हैं। प्रश्न नंबर 27 है, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द इनमें से है। ऑप्शन ए अपूर्णांक बोधक विशेषण, बी परिमाण बोधक विशेषण, सी निश्चित संख्यावाचक विशेषण, डी तुलनात्मक विशेषण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बहुत जो है ये परिमाण बोधक विशेषण है। अपूर्णांक बोधक विशेषण में पौने, सवा, डेढ़, ढाई ये सब आते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में 1, 5, 7, दूसरा, तिगुना ये सब आते हैं। तुलनात्मक विशेषण की मूलावस्था में तर अथवा तम लगाकर उसकी उत्तमा अवस्था और उत्तमा अवस्था को तुलनात्मक दृष्टि से दिखाया जाता है, जैसे अधिक, अधिकतर और अधिकतम। अधिक जो है ये मूला अवस्था है, अधिकतर जो है ये उत्तरा अवस्था है और अधिकतम जो है ये उत्तमा अवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 है, इनमें से तत्सम तद्भव का युग्म है। श्रेष्ठ का सेठ, अरहट का रहट, कंकति का कंगी, मीठा का मिष्ठ का मीठा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कंकति का कंघी, युग्म शुद्ध है। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। श्रेष्ठी का सेठ होता है, अरहट का रहट होता है, अरहट नहीं अर्घट, अर्घट का रहट होता है, मिष्ठ का मीठा होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में अनघ का विलोम है। आघि, अनघ का विलोम अघि होता है। शेष शब्दों के विलोम है निरघ का अघि, निष्पाप का पापी, कृत का आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा। इसमें प्रविशेषण देखना है कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन ए अंतर्विशेषण। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने अंतर्विशेषण कहा है। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जैसे मोहन बहुत सुंदर है, यह सुंदर विशेषण है और बहुत प्रविशेषण है, क्योंकि बहुत सुंदर की विशेषता बता रहा है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे करेंट बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसका फीस मात्र 100 रुपया है। यहाँ से जुड़ के आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं।
ये करंट अफेयर्स पिछले 8 महीने का कराया जाएगा। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।